Hi everyone. So today we are starting the AWS program and skills for everyone. And Krishna is our trainer. Hi Krishna. Hello, team. Before I share my screen, I would like to know my audience over here. So let me introduce myself first, and after that, you all go one by one and tell me about your background so that I can proceed further with the teaching accordingly. And also one more thing, are all of you comfortable with English, or do you want me to switch from English to Hindi, Punjabi, or any other language? मैं कह रहा हूँ हिंदी में बात कर सकते हो आप हिंदी ऑडियंस से। ओके, सारे हिंदी बोलते हैं। ओके, ग्रेट। तो ओके, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। सो मेरी इंग्लिश और हिंदी थोड़ी मिक्स रहेगी। जहाँ पे कुछ इशू लगे, आप प्लीज़ बीच में मुझे इंटरप्ट करके बता सकते हैं, एंड आई विल एक्सप्लेन इट अगेन फॉर यू। तो मेरा नाम कृष्णा है एंड मैं दिल्ली से हूँ। और मुझे 10 साल से ऊपर एक्सपीरियंस है AWS की ट्रेनिंग देने में। और मैंने बहुत कंपनीज के साथ काम भी किया है, जैसे AWS इटसेल्फ एंड माइक्रोसॉफ्ट जी स्केलर। तो मैंने क्लाउड पे काफ़ी काम किया है और मुझे इन डेप्थ नॉलेज है, और मैंने काफ़ी लोगों को पढ़ाया भी है इस पे। सो आई एम गोना टीच यू ऑल अबाउट द AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट कोर्स। टू बिगिन विद, मैं आपको कंटेंट, आई बिलीव आप सारे मेरी पहली इंट्रोडक्शन वीडियो देख चुके होंगे, या जिसने नहीं भी देखी तो आई विल कवर सम ऑफ द टॉपिक्स ऑफ दैट वीडियो एज वेल। बट उससे पहले आई जस्ट वांट नो माय ऑडियंस। सो अगर आप एक वन बाय वन अनम्यूट करोगे अपने आप को और बताओगे अपने बारे में, तो हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे AWS का कोर्स। एंड मैं आपको गाइड करता रहूँगा कि आप कहाँ से क्या पढ़ सकते हैं, और किस में थोड़ा बहुत गैप होगा तो आई विल रेक्टिफाई दैट एज वेल। सो स्टार्ट विद जाबाज अंसारी। क्या आप अपने आप को अनम्यूट करोगे, अपने बारे में बताओगे थोड़ा? दैट्स फाइन। जो भी अपने आप को अनम्यूट करके अपने बारे में थोड़ा बहुत बैकग्राउंड बताना चाहता है तो प्लीज़ कम अहेड। Yeah, hi Krishna. Actually, I want to know regarding the AWS cloud. Basically, I'm fresher. ओके। Okay, and I'm just looking for abroad education. My हम्म। cousin suggested me to move into the IT, but into the हम्म। cloud basically. I ओके। hope I'm getting into the right place. Please या डेफिनेटली। guide me into that. श्योर शान। सो आर यू कंफर्टेबल विद हिंदी, और डू यू वांट मी टू कंटिन्यू इन इंग्लिश? Both. I'm comfortable in both. Okay, so since you're a fresher and you want to move into the cloud technology, so this gonna be a great course for you, because यहाँ पे मैं हर कुछ कवर करूँगा जो भी AWS में होता है। एंड थ्रू दैट यू गेट द इनफ नॉलेज अबाउट द क्लाउड। किसी भी कंपनी का क्लाउड के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगी, एंड देन यू आर गुड टू गो इन द क्लाउड इंडस्ट्री। एंड इफ यू वांना स्टडी Yeah. अब्रॉड एज वेल यस ऑन द एक्चुअली क्लाउड मैंने फ्रॉम आपका ना प्रीवियस वेबिनार देखा था, ओके। अटेंड भी किया था, मुझे अच्छा ओके। लगा था। दैट इज व्हाई आई हैव इनवाइटेड इनटू दैट सेम डेमो, ओके। सो आई एम इंटरेस्टेड इनटू दैट। ओके, थैंक यू फीडबैक के लिए। तो डेफिनेटली मैंने, आई होप मैंने आपके पहले क्वेश्चन का आंसर कर दिया कि आपको क्या मिलेगा इसमें और कैसे आपको फ़ायदा करेगा। तो ये कोर्स डेफिनेटली फ़ायदा करेगा, और इससे मेरा जुलाई हर क्लाउड होता है। बेसिकली आप एक क्लाउड को पढ़ोगे तो एज्योर माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड भी सेम काइंड ऑफ सेम होता है, जस्ट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस चेंज हो जाता है। तो आई विल एक्सप्लेन दैट वन बाय वन जब हम साइड टॉपिक कवर करेंगे। एंड आई विल ऑल्सो कंपेयर इट विद द अदर क्लाउड टेक्नोलॉजीज, सो दैट आपको पता चले कि क्या डिफरेंस हो सकता है मेनली, और क्या सिमिलैरिटीज होती है सब क्लाउड के बीच में। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? ये ग्रेट शान। थैंक यू अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए। आप सभी एक्चुअली यहाँ पे पढ़ने आए हो, तो मैं आप सबको जानना चाहता हूँ ताकि मैं उस हिसाब से आपको आगे पढ़ाऊँ, क्योंकि इसमें थोड़ा नेटवर्किंग बैकग्राउंड चाहिए, थोड़ा IT बैकग्राउंड चाहिए। तो अगर मुझे मेरे ऑडियंस का पता होगा कितने परसेंट को आता है कितने को नहीं आता, तो मैं उस हिसाब से स्टार्ट करूँगा। वरना एक स्टैटिक कोर्स रहता है जिसमें थोड़ी आपको नॉलेज होनी चाहिए समझने के लिए। आई बिलीव हेलो सर। सरफराज ने अनम्यूट किया। हेलो जी हेलो सरफराज। सर। हाय सर। मैं एक्चुअल में सर आपका बेसिक नेटवर्किंग फील्ड से हूँ। हम्म। 6 ईयर का एक्सपीरियंस है मेरे पास। बट ग्रेट। मैं अपने आप को अपग्रेड करना चाहता हूँ कि मैं पैसे बहुत वर्क हो गया, मैं एक्टिव में जाना चाहता हूँ। ग्रेट।
आप नेटवर्किंग टीम से, तो नेटवर्किंग में बेसिकली क्या किया आपने? सर जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होता है ना, आपका जो बड़े बड़े हम्म होटल हो गए, आपके हम्म अपार्टमेंट हो गए, हम्म कमर्शियल बिल्डिंग हो गए, तो हम्म सारे का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना, उनको स्टार्ट करके देना, तो बेसिक वर्क मैं संभालता था। ओके, अभी मतलब संभाल भी रहा L2 हूँ L3 बेसिक लेयर पे वर्क। आपने काम किया है, अगर इफ आई एम नॉट मैं रॉन्ग? एक्टिव पे नहीं गया हूँ, मैं स्विच कॉन्फ़िगरेशन पे बेसिक लेयर पे मैं क्लियर हूँ, L2 तक क्लियर हूँ। ओके बट ओके। कोर स्विच ये सब के बारे में नॉलेज है मुझे, हम्म बट मैं डीपली टू कॉन्फ़िगरेशन ये सब से दूर हूँ, हम्म इसलिए मैं अपने आप को अपग्रेड करना चाहता हूँ। ओके ग्रेट। सही है, आपके लिए कोर्स सही रहेगा। मैं आपको क्लाउड टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा, इसमें नेटवर्किंग एक बेस है उसका। तो जी, ग्रेट। थैंक यू सरफराज। सर थैंक यू सर। आई बिलीव नेक्स्ट इज हर्ष। हर्ष, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? यस सर। या अपने बारे में बताइए थोड़ा कुछ। या सो अभी जो है मैं यहाँ पे फ्रेशर ही हूँ एक तरह से। एंड हम्म। बीए पास हूँ मैं, एक ओके। लास्ट ईयर ही पास आउट करा है। ओके या दैट्स इट सर, एंड आई डोंट हैव एनी सर्टिफिकेशन एंड ऑल दैट इन आईटी बैकग्राउंड। आई एम कंप्लीट फ्रेशर। ओके। थैंक यू हर्ष। थैंक यू। नेक्स्ट अंशिका। प्लीज़ आप अपने आप अनम्यूट अपने आप करके आप मुझे बता सकते हो, और जो बिल्कुल ही नहीं करना चाहता वो भी दैट्स ऑल्सो फाइन। बट मुझे मेरी ऑडियंस को जानना है, तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट आस्किंग। जो भी अपने बारे में थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहता है, तो प्लीज़ गो अहेड एंड अनम्यूट योरसेल्फ। विशाल, विराट, शेख। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर अभी मैं तो ना शॉक शॉक रिलेटेड शॉक रोल पे कर रहा हूँ मैं अभी इधर बैंगलोर में। हेलो। हाँ, आवाज़ आ रही है आपकी मुझे। हाँ, शॉक रिलेटेड कर रहा हूँ सर, उसके बेस पे ही थोड़ा एडवांस में जाने के लिए आया हूँ सर। ओके, सॉफ्ट में कर रहे हो, एडवांस पे जाने के लिए आए हो। आपको क्लाउड में हाँ कुछ हाँ। काम किया थोड़ा बहुत? नहीं सर, इससे पहले ना नेटवर्क इंजीनियर में किया है सर, 5 मंथ्स किया है। ओके ओके मतलब ओके। जो भी कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, ओ एल डी आई एल एल, थोड़ी बहुत हम्म सर्विसेज, हम्म उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस है। ओके ग्रेट ग्रेट गुड। थैंक यू शेख। एनीवन एल्स? प्लीज़, जितना आप खुलोगे, जितना आप बातें करोगे, उतना हम बेटर इस कोर्स को कर पाएंगे और आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। हेलो। आइए आप हेलो लिखावा आशीष। करवाइए ड्यूटी लग यस जाएगा सर। करवाइए जरूर को करवाना मत सर जस्ट ज्वाइन किया मैंने सीसीए ने सब भी नहीं तो क्या डिस्कशन चाहते का हैं हिसाब क्या हिसाब से क्या आपको एंट्री करा आशीष, तब सॉरी, देयर इज पिकअप अ लॉट करा ऑफ तो बैकग्राउंड। बिना इंक्वायरी Yeah, there was a lot of background noise. Sorry, I didn't get anything, but anyhow, you tried. Thank you for that. Okay, so that's fine. I believe I would get an idea that most of the audience over here are mixed. Some are freshers and some have some experience in the networking and the other domains. So that's good. सेकंड थिंग, अब मैं इस कोर्स को हिंदी में कर रहा हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑडियंस हिंदी में ज़्यादा बेटर है। बट कोई ऐसा है जिसको हिंदी बिल्कुल ना आती हो, सो दैट आई कैन चेंज इट टू इंग्लिश ओनली। जिसको भी हिंदी नहीं आती है, प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए। इज एनीवन हु डजंट नो हिंदी? प्लीज टेल मी सो दैट आई कैन ओनली गो अहेड विद द इंग्लिश ओनली। ओके, आई विल टेक इट एज अ नो। सो इट मीन्स सबको हिंदी आती है। ओके, सो टू स्टार्ट विद, आई बिलीव आप सबने मेरा इंट्रोडक्टरी सेशन देखा होगा AWS का। तो उसके बेसिस पे हम शुरू करेंगे इस कोर्स को भी। मैं थोड़ा सा आपको रिकैप दूंगा उसी सेम सेशन का, सो दैट अगर किसी ने कुछ मिस कर दिया हो या किसी का कोई क्वेश्चंस हो तो उसको मैं ले सकूं। एंड उसके बाद मैं आपको आज एक डेमो दिखाऊंगा कि एक्चुअल में कैसे काम होता है और कैसे हम वर्चुअल मशीन बनाते हैं क्लाउड पे।
एंड थोड़े बहुत हम जो बेसिक नेटवर्किंग कंसेप्ट, आईटी कंसेप्ट है, वो टच करेंगे। एंड उसके बाद द एक्चुअल टॉपिक, एक्चुअल सर्विसेज हम अगले सेशन में हिट करेंगे। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। क्या आप सब मेरी स्क्रीन देख सकते हो? Yes, sir. ओके ग्रेट। तो ये सेम स्लाइड है, मैं सिर्फ टच बेस टच करूँगा यहाँ पे। सो बेसिकली हम ये सारे कंटेंट्स कवर करेंगे इस कोर्स में, जिसमें AWS का कैसे यूज़ होता है, कैसे पिक्चर में आया, वो करेंगे। और ये सब सर्विसेज हैं जो मेन सर्विसेज यूज़ होती हैं AWS में, स्टार्टिंग विद Amazon EC2, देन RDS, Route 53 विच इज़ नथिंग बट DNS, एंड ऑल दो सर्विसेज। एंड ये काफ़ी अच्छी सर्विसेज है सभी, ये सभी डेली लाइफ में हर कोई यूज़ करता है जो भी AWS का कस्टमर होता है। तो हम इस सब को इसका बेस टच करेंगे। अ, उसके बाद मैंने जो बैकग्राउंड दिया था अमेजोन का, कि अमेजोन एक क्लाउड प्रोवाइडर है। तो क्लाउड प्रोवाइडर क्या होता है कि पहले ज़माने में क्या होता था कि जब किसी को कंपनी खड़ी करनी है, तो वो बेसिकली क्या करता था कि उसे एसेट्स लेने पड़ते थे। कि मुझे पहले 10 लैपटॉप चाहिए ताकि 10 लोग आके काम कर सकें, फिर मुझे इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए उसके लिए, और फिर मुझे एक सर्टेन सेट ऑफ रैम चाहिए, इतना प्रोसेसिंग पावर होनी चाहिए ताकि मैं थोड़ा सा और बेटर परफॉर्म कर सकूं। तो ये सब चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट होते थे। जैसे अब आपको 10 बंदों के लिए 10 लैपटॉप चाहिए, तो उसके लिए पैसा चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छे लैपटॉप चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं 10-20 हज़ार के या 30 हज़ार के लैपटॉप दे दूंगा सबको और वो अच्छे से काम कर पाएंगे। नो, हमें अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, अच्छी बैटरी लाइफ चाहिए, सब कुछ हमें मतलब बेटर चाहिए जो हम दे सकते हैं अपने यूज़र को या जो लोग काम करेंगे, ताकि वो अच्छे से कंपनी को रन कर पाएँ और रेवेन्यू जनरेट कर पाएँ। तो पहले जैसे आपको अभी कंपनी खड़ी करनी है, किसी को खड़ी करनी है कंपनी, तो उसे पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है कि हाँ मुझे पास 10-20 लैक्स होने चाहिए ताकि मैं इन्वेस्ट करके अपनी कंपनी खड़ी कर सकूँ। लेकिन अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स हो रहे हैं। जैसे अभी आपको आइडिया कुछ आया कि मैं कोई सॉफ्टवेयर बनाता हूँ या कोई वेबसाइट रन करता हूँ, बट आपके पास पैसे नहीं है या आप स्टूडेंट हो, तो आप क्लाउड की हेल्प ले सकते हो। तो क्लाउड में क्या है, बेसिकली आप सब्सक्रिप्शन पे एक मशीन ले सकते हो या वेब सर्वर ले सकते हो, वहाँ पे अपनी वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, एंड आप उसके लिए मंथली पे करोगे। जैसे हम OTT प्लेटफॉर्म पे आते हैं कि नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, प्राइम है, तो इन सब के लिए आप सब्सक्रिप्शन देते हो। तो सेम क्लाउड का कंसेप्ट है कि आपको अब एक लैपटॉप नहीं खरीदना है 1.5-2 लाख का, कि आप उसे यूज़ करोगे, उससे कुछ बनाओगे। आपको एक सिंपल, आप चाहे 10-20 हज़ार का लैपटॉप ले लो, चाहे मोबाइल चला लो, उसके थ्रू आपको AWS क्लाउड पे जाना है एंड वहाँ पे अपना सर्वर लॉन्च करना है। और उसमें आप जितनी मर्जी रैम ले लो, जितने मर्जी आप उसमें CPU पावर जनरेट कर लो, उसके हिसाब से आपको पैसे देने हैं। और वो भी ज़्यादा नहीं है, मतलब उसके लिए भी आपको लगा लो 1 महीने में, अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो पैसे तो डिपेंड करता है, बट यू वॉन्ट पे मोर देन 40-50 थाउजेंड, और मे बी लेस देन दैट। तो ये पावर है क्लाउड की, और क्लाउड प्रोवाइडर सब इसीलिए आपको सर्विस देते हैं। ये आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस देते हैं, कई बार सॉफ्टवेयर एज सर्विस देते हैं, तो जो आप सब्सक्रिप्शन बेस पे ले सकते हो। तो इसने क्या किया, एक रेवोल्यूशनाइज कर दिया कि अब कोई भी स्टार्टअप कंपनी है या कोई भी एक इंडिविजुअल है, जैसे मैं हूँ, कोई कंपनी शुरू करना चाहता हूँ या कुछ भी करना चाहता हूँ, मुझे मशीन चाहिए पावरफुल, तो वह मैं क्लाउड के थ्रू कर सकता हूँ, किसी क्लाउड प्रोवाइडर को पकड़ सकता हूँ। amazon सबसे टॉप पे है बिकॉज इनकी बहुत सारी सर्विसेज एंड सबसे पुराना प्लेयर है ये, और लास्ट 14 ईयर से ये सबसे टॉप पे ही है। इसको अवार्ड्स मिलते हैं, मतलब बहुत बेटर है बाकियों से, इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी, ये सबसे आगे है। एंड उसके बाद हमारा फिर माइक्रोसॉफ्ट आता है, जिसको हम एश्योर क्लाउड बोलते हैं। एंड उसके बाद गूगल क्लाउड है, एंड देयर आर अदर प्लेयर्स एज वेल। उसकी स्लाइड आगे है, वो आपको दिखाऊंगा। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो आपका, इसमें कुछ कंफ्यूजन हो समझने में? ऑल क्लियर? यस, नो, मे बी? Yes, sir. ओके, नो सर, ओके। सरफराज, आपको क्या समझ नहीं आया सरफराज? आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को या चैट पे लिख सकते हो।
ऑल क्लियर सर, ओके। पहले नो सर, ओके। कुछ अभी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो, दैट्स फाइन। डाउट नहीं है सर, आपने पूछा कोई डाउट है, मैंने बोला नो सर। ओके ओके, गॉट इट, सॉरी। अनम्यूट करके बोल दिया करो, कोई कोई बात नहीं है, ओके वरना चैट पे, है ना। हम्म। ओके, तो ये सब क्लियर है। मैंने आपको बताया था जो प्लेयर्स हैं हमारे, वो ये हैं, अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल है, अलीबाबा क्लाउड, आईबीएम है। तो बहुत सारे प्लेयर हैं, अभी और भी आ रहे हैं जो टक्कर देने के लिए आ रहे हैं, बट अमेजोन बीइंग अमेजोन वो सबसे ऊपर है। और उसके उसे टक्कर देना बहुत मुश्किल है, टू बी वेरी फ्रैंक। मैंने काम कर चुका हूँ अमेजोन के लिए, एंड अमेजोन का क्लाउड सबसे बेस्ट है। उसके बाद मैंने बताया था कि अमेजोन मतलब क्लाउड सर्विसेज कैसे काम करती है। तो बेसिकली जो बैकएंड होता है, क्या बेसिकली क्लाउड है क्या, इन्होंने अपने डेटा सेंटर खोल रखे हैं हर जगह, हर लोकेशन पे। व्हेन आई से हर लोकेशन, हर जगह मतलब हर कंट्री में। कई कंट्री में दो दो डेटा सेंटर हैं, तीन तीन है, जैसे इंडिया में अभी दो हैं। एक है मुंबई में, और एक है हैदराबाद में। तो डेटा सेंटर क्या होता है, कुछ नहीं, एक बिल्डिंग होती है, बहुत उसमें बहुत सारे एसी लगे होते हैं। वाई, बिकॉज उसमें बहुत सारी सर्वर्स और मशीनें पड़ी होती हैं जो बहुत ही हैवी हैवी और बहुत ही कॉस्टली होती हैं। कम से कम 20 लाख 30 लाख की एक एक मशीन, एक सर्वर होता है उसमें। और उनके रैक होते हैं, और पूरा डेटा सेंटर जैसे एक मॉल होता है वैसे एक डेटा सेंटर होता है, और उसके अंदर वो बहुत सारे सर्वर्स रखे होते हैं। और वो एसी वहाँ पे, वो बहुत सारे कूल क्यों होते हैं, ठंड की होती है वहाँ पे, क्योंकि जब भी कोई बड़ी प्रोसेसिंग चलती है या कुछ भी पावरफुल चीज़ होती है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। आप सबके पास लैपटॉप होगा, जब भी कोई गेम खेलते हो, कुछ भी हैवी काम करते हो, तो वो हीट होता है, राइट। तो ये सब का एक काइंड ऑफ वो होता है कि जब भी कोई डेटा सेंटर जाता है तो उसे ठंड बहुत लगती है। क्यों? बिकॉज एसी बहुत तेज़ होता है। वाई? बिकॉज हीट होता है जब भी कुछ चीज़ हम प्रोसेस करते हैं, तेज़ चलती है। तो डेटा सेंटर इज नथिंग बट एक बिल्डिंग जहाँ पे हमारे बहुत सारे सर्वर्स पड़े हैं, बहुत सारे रैम, मतलब ईपीएस पड़ा है, आपके पास मेमोरी पड़ी है, मतलब बहुत सारे डिवाइसेस लगे हुए हैं, वो बहुत महंगे महंगे डिवाइसेस। तो अब हम क्या करते हैं, बेसिकली क्लाउड प्रोवाइडर, उनको बस इंटरनेट चाहिए, उन्होंने डेटा सेंटर बना लिया। अब आपको एक पीसी चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, जिसमें इतनी रैम हो, इतना सीपीयू पावर हो, इतना ग्राफिक कार्ड सपोर्ट करता हो, इतना उसमें मेमोरी हो। तो आपको वो वर्चुअलाइजेशन के थ्रू उतना हिस्सा उस सर्वर से दे देते हैं वाया इंटरनेट, जो मैं अभी आपको डेमो में दिखाऊंगा। तो वो चीज़ करते हैं बेसिकली, एंड इसको अवेलेबल करवाने के लिए ये डेटा सेंटर हर कंट्री में खोल देते हैं। तो इंडिया में दो हैं, यूएसए में तीन हैं, ऐसे ऐसे करके इनके पास बहुत ज़्यादा डेटा सेंटर हैं, और इन्होंने काइंड ऑफ पूरा वर्ल्ड ही कवर किया हुआ है। और इसी डेटा सेंटर, जैसे एक डेटा सेंटर होता है, तो ये क्या करते हैं कि जैसे अगर आप, मैंने मुंबई में एक डेटा सेंटर है, सपोज करो किसी लोकेशन ए पे है वो। अब बाय चांस वहाँ पे बाढ़ आ जाए या भूकंप आ जाए, तो अगर उससे डेटा सेंटर खराब हो गया तो मेन सब कुछ खत्म हो गया। तो उससे बचाने के लिए, सॉरी मैं चैट देख रहा हूँ अभी। इन इंडिया योर शुड शुड देखो, क्लाउड का कंसेप्ट सेम है, आशीष। इट्स नॉट लाइक कि उसने ज़्यादा कवर किया तो वो सीखो, इसने ज़्यादा कवर किया तो वो सीखो। आप किसी का भी क्लाउड सीखोगे तो कंसेप्ट सेम ही है। इसमें ये क्या है, आपने क्लाउड सीख लिया तो अपॉर्चुनिटी अब आपके पास डबल है। आप माइक्रोसॉफ्ट में जा सकते हो, आप अमेजोन में भी जा सकते हो, क्योंकि दोनों ने ही डेटा सेंटर बनाने हैं, दोनों के पास ही फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। वो क्या कर रहे हैं, वो बस आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अमेजोन भी वही कर रहा है, एज्योर भी वही कर रहा है। अब इनके रेट्स में डिफरेंस होता है मेनली, उनकी सर्विसेज में, सपोर्ट में डिफरेंस होता है। कि अमेजोन की सपोर्ट थोड़ी अच्छी है, उनके इंजीनियर थोड़े ज़्यादा नॉलेजेबल है, ज़्यादा उनके पास अवेलेबिलिटी है, अगर आप कोई प्रॉब्लम आएगी वो फटाफट आ जाएंगे। एज्योर में थोड़ा टाइम लगता है, उनके रेट्स में भी थोड़े कम होंगे, बट सपोर्ट थोड़ी कम है। तो इट ऑल डिपेंड्स। ऐसा नहीं है कि उसने ज़्यादा मार्केट कवर किया तो वो उसी को, इसने ज़्यादा किया तो वो उसी को, ऐसा नहीं है। आपको क्लाउड का कॉन्सेप्ट समझना है। क्लाउड का कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो सब कुछ सेम ही है, बस वहाँ पे जाके आपको जो सॉफ्टवेयर पे काम करना है वो डिफरेंट हो जाएंगे हर कंपनी में, और वो हर कंपनी में ही होता है। बट आपको अगर बेस पता चल गया कि किस पे खड़ी है वो चीज़, या उसका बेस क्या है, तो आप किसी में भी स्विच कर सकते हो। इज दैट क्लियर? ओके, ग्रेट।
सर आपने जैसे बताया अभी हम्म डाटा है और हम्म डाटा स्टोर्ड होता है तो सर उसमें सिक्योरिटी कैसे दी जाती है, मतलब सिक्योरिटी कैसे लगती है उसमें? सिक्योरिटी वाइज सब में ना एक मैं ये थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो जब भी हम कोई कंपनी खड़ी करते हैं या कुछ भी डेटा स्टोर करते हैं तो इसके पीछे बहुत रेगुलेटरी होते हैं, मतलब गवर्नमेंट की वो होता है कि आपको ऐसे ऐसे इंक्रिप्शन लगानी है, आपको कहीं पे शेयर नहीं करना डेटा। तो इनमें ना बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं इसके लिए। तो जैसे आप कह रहे हो कि कैसे सेफ है, तो बेसिकली अगर ये कहीं से लीक हो गया या कुछ भी हो गया तो इन पे इतने ज़्यादा सैंक्शन और फाइन लग जाएगा ना, अमेजोन या गूगल पे लगा लो या अमेजोन पे लगा लो या एज्योर पे लगा लो, कि इनका मतलब बिजनेस खत्म हो सकता है, खतरे में जा सकता है। तो इसलिए ये इनक्रिप्शन करते हैं सिक्योरिटी प्रिवेसी वाइज। जो एम्प्लॉय होते हैं इनके, वो भी ये डेटा देख नहीं सकते। जस्ट ओके सर। या सॉरी फॉर दैट। जो इनके एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो भी इनका डेटा नहीं देख सकते, इतनी सिक्योरिटी ये प्रोवाइड करवाते हैं और ये इतने रूल्स फॉलो करते हैं। और इनके एम्प्लॉयज़ भी अगर बाई चांस गलती से डेटा देख लें तो उन्हें निकाला भी जा सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, बहुत ही रेगुलेशंस फॉलो होते हैं और गवर्नमेंट इसे मॉनिटर भी करती है। और गवर्नमेंट को कहीं से भी पता चल गया कि किसी का कुछ लीक हुआ है किसी भी कंपनी से, तो सीधा केस करते हैं और सीधा बहुत बड़े बड़े फाइन और सैंक्शन जाते हैं। अमेजोन पे बहुत लग चुके हैं। कुछ कुछ में जहाँ पे प्रूफ बहुत कम में हुआ है, जिसमें भी हुआ है बहुत बड़े सैंक्शन लगे, बहुत बड़े फाइन लगाए हैं इन्हें। So क्लियर है? hello. सॉरी, या आई कैन हियर यू। यस सर। तो जैसे इंडिया गवर्नमेंट आईआरसीटीसी है तो उनको कभी प्राइवेट क्लाउड का जरूरत नहीं है, AWS है Azure या उनका खुद का ही रखते हो? हाँ, उनका खुद का है, नो डाउट। बट आप अमेजोन में क्या करते हैं, जैसे अमेजोन का ना एक अलग से भी क्लाउड है, जिसे कहते हैं गवर्नमेंट क्लाउड, गव क्लाउड। तो उसमें और ज़्यादा स्ट्रिक्ट वो हैं, पॉलिसीज हैं। तो अगर किसी गवर्नमेंट को क्लाउड पे आना है दूसरी वाली पे, तो वो आ सकता है। अभी ये सिर्फ जो अमेजोन के, ये यूएसए के लिए है, यूएसए में है गवर्नमेंट के क्लाउड। चाइना के लिए भी अलग से क्लाउड रीजन है, वो हर कोई यूज़ नहीं कर सकता, सिर्फ चाइना वाले कर सकते हैं। तो अगर किसी गवर्नमेंट एंटिटी को आना है अपने से हट के, तो वो भी आ सकता है। बट अभी सिर्फ यूएसए और चाइना के लिए, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अभी इंडिया तो चलो यूज़ नहीं कर रहा, बट बाई चांस यूज़ करेगा तो इसके लिए भी इतना स्ट्रिक्ट है नहीं है। बट हर क्लाउड बनाता है कुछ ना कुछ, कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन, मतलब उन्हें ऑब्वियसली अपना बिजनेस भी तो एक्सपेंड करना है ना। अब चाइना में तो कुछ कोई चीज़ बढ़ ही नहीं सकती, लेकिन अमेजोन है वहाँ पे भी। और चाइना के लिए अलग से रीजन है, उसके लिए अलग से परमिशन लगती है। अब मतलब उनका अलग ही सेटअप है और उस पर कोई और एक्सेस कर ही नहीं सकता, सिर्फ चाइना वाले कर सकते हैं। तो हर चीज़ का इनके पास सोल्यूशन है और ये हर चीज़ को कवर करते हैं सिक्योरिटी वाइज। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? यस सर। ओके ग्रेट। किसी और को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है अभी? यस सर। हाँ पूछो। सर देखिए दैट कि डेटा सेंटर्स को ना, जैसे वो हीट बहुत यूज करते हैं, तो सर उनको ओशियन में शिफ्ट करना सर ये आवाज़ कट कंपनी रही है। जैसे। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? हेलो, हेलो, ऑडिबल टू यू? एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज़ आ रही है सबको? यस सर आ रही है। ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। किसका क्वेश्चन था? हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं अब। आपका माइक ठीक हो तो फिर आप दोबारा पूछ लीजिएगा। अभी मैं आगे चल रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ टाइम। हेलो। या आई कैन हेयर यू। जैसा अभी जस्ट मैंने सिक्योरिटी और नेटवर्किंग से साइबर सिक्योरिटी का जो प्रोग्राम उसमें एनरोल किया है, तो उसके हम्म लिए सीसीएनए तो चल रहा है, हो जाएगा। उसके बाद सीसीएन पे एनकोर या फिर एनआरसी के बाद एडब्ल्यूएस ठीक है, या फिर सीसीएनए और लिनक्स के बाद भी जाना है? लिनक्स तो देखो आनी चाहिए थोड़ी बहुत अमेजोन में जाने के लिए, AWS में। Okay. तो ये हम्म, एडब्ल्यूएस प्रीरिक्विजिट के लिए मतलब पूछ रहा हूँ, सीसीएनपी के बिना भी सीसीएनए के बाद जा सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल। देखो नेटवर्किंग जो है ना, बेस है। अगर आपको
नेटवर्किंग का जो अमेजोन है ना, AWS, इसमें हर चीज़, हर तरह की जॉब्स ओपनिंग है। अगर आपको सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है तो सिक्योरिटी के लिए भी एक अमेजोन का क्लाउड है जहाँ पे आप उसकी सर्विसेज को पिक कर सकते हो। तो आपने CCNA CCN पे किया है तो वो बेस्ट है, वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा आगे जाके क्लाउड में जाने के लिए भी। Yes. ओके। ओके, देन हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कंसेप्ट बताया था डेटा सेंटर का। और डेटा सेंटर में अवेलेबिलिटी जोन क्या होते हैं कि डेटा सेंटर जैसे एक फिजिकल लोकेशन पे है, तो ऐसे ही हम मुंबई में 3 या 4 जगह पे और डेटा सेंटर बनाते हैं कि अगर एक में डाउन चले जाए, कोई इशू आ जाए, कोई डिजास्टर हो जाए, तो हमारे पास बाकी के भी अवेलेबल रहें, जिसके थ्रू हम ऑपरेशन कर सकें उस पर्टिकुलर रीजन को। जैसे मुंबई है तो मुंबई में सब कुछ चलता रहे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक वेबसाइट बनानी है, आप क्लाउड पे आए और आपने एक ही अवेलेबिलिटी जोन में बना दी, जैसे मुंबई में किसी भी अवेलेबिलिटी, किसी भी डेटा सेंटर में आपका सर्वर पड़ रहा है, वहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट होस्ट होस्ट कर ली। तो अब ऐसा नहीं है कि अब वहाँ पे बाढ़ आएगी तो आपकी वेबसाइट चलती रहेगी, ऐसा नहीं है। आपने वहाँ पे वेबसाइट बना ली, अब आपको एक प्रैक्टिस भी देते हैं कि अगर आपको रिडंडेंसी चाहिए कि बाई चांस कुछ खराब हो जाए, तो वो अपनी एक वेब सर्वर या वेबसाइट दूसरे रीजन में भी बनाओ। तो ये सब पॉलिसीज होती हैं और इसके थ्रू हम बताते हैं कि क्यों हमें अवेलेबिलिटी जोन की ज़रूरत पड़ी, क्यों सिर्फ एक डेटा सेंटर इनफ नहीं था, क्यों हमने एक ही रीजन में जैसे मुंबई में क्यों हमने 3 4 डेटा सेंटर बनाए, और कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। नो डाउट इसमें पैसा ज़्यादा लगेगा लेकिन अवेलेबिलिटी आपकी हाई रहेगी। अगर आपको पैसे का ज़्यादा कंसर्न है कि नहीं मुझे इतने पैसे खर्च करने हैं, तो आप सिर्फ एक अवेलेबिलिटी जोन या एक डेटा सेंटर में बना सकते हो। एंड देन वैसे तो कोई इशू आता नहीं है, बट बाई चांस आ गया तो वो आपका लॉस होगा जब भी होगा। ओके, गुलशन का क्वेश्चन है कि सर एक बार शिफ्टेड टू ओशन फॉर कूलिंग। इसमें R&D टीम्स हर एक के पास होती है। फिलहाल ऐसा मैंने नहीं सुना कि अमेजोन में कोई ऐसा चीज़ चल रही है। बट R&D डिपार्टमेंट अगर कुछ लेके आता है कि जिसके थ्रू उन्हें AC का खर्चा बच जाए, जो हमें लगता है कि ऐसा नहीं है कि AC का खर्चा बहुत कम आता है, मिलियन डॉलर्स में भी आ सकता है कई जगह पे, तो नो डाउट ये चीज़ हो सकती है। बट अभी के लिए मैंने नहीं सुना कि हाँ किसी ने डेटा सेंटर शिफ्ट कर दिया ओशन में ठंडा करने के लिए। ऐसे तो वो फिर ठंडे इलाके में भी डेटा सेंटर बनाने शुरू कर देंगे, ऐसा भी नहीं है। बट हाँ, R&D बैठी होती है, वो टीम वो कुछ ना कुछ सोचती है, इनोवेट करती है, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं। बट एकदम से नहीं होती, बहुत चीज़ें पिक्चर में आती है तो उसके बाद होता है। बट अभी फिलहाल मेरे हिसाब से कोई ऐसा डेटा सेंटर नहीं है जो हाँ मतलब अमेजोन ने ओशन में बना दिया फॉर कूलिंग ओनली। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। ओके ग्रेट। तो मैं डेटा सेंटर पे था, अवेलेबिलिटी जोन पे था, कि रिडंडेंसी के लिए हम अवेलेबिलिटी जोन बनाते हैं एक ही रीजन में। एंड एज लोकेशन इज नथिंग। एज लोकेशन क्या होता है बेसिकली, जैसे आपने एक वेबसाइट बनाई इंडिया में बट आपके यूजर्स USA में भी हैं, तो उस केस में क्या होगा, USA से यूज़र अगर अगर आपकी वेबसाइट को एक्सेस करेगा तो उसे थोड़ा स्लोनेस दिखेगी। वाई? बिकॉज USA इंडिया से दूर है ऑफ कोर्स। एंड इंडिया में कोई यूज़र एक्सेस करेगा तो वो फास्ट चलेगी आपकी वेबसाइट। तो अमेजोन क्या करता है कि उसने इंडिया में एक ऐसा डिवाइस लगाया जो USA के एक डिवाइस से कनेक्ट करता है। तो अब इसमें क्या होगा, अगर USA वाला इंडिया की वेबसाइट एक्सेस करेगा तो पहले वो जो रिक्वेस्ट जाएगी वो USA में एक डिवाइस पड़ा है वहाँ पे जाएगी, और वहाँ से वो इंडिया में आएगी। फर्स्ट टाइम उससे यूज़र को थोड़ा सा स्लोनेस फील हो सकता है। अब सेकंड टाइम क्या होगा, वो कैश कर लेता है। तो जब यूज़र नेक्स्ट टाइम वही वेबसाइट एक्सेस करेगा या उससे पहले ही, अगर पहले से ही हमने कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है, तो वो कैशिंग मैकेनिज्म वहाँ पे काम आ जाता है। तो जो USA वाला यूज़र है उसके उससे वेबसाइट जल्द, मतलब उसे भी रियल टाइम एक्सपीरियंस ही आएगा, उसे भी डिले नहीं आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट एज लोकेशन का है कि हम एक डिवाइस लगा देते हैं ताकि उससे हम कैशिंग पहले से ही कर लें, और जो दूसरे रीजन में यूज़र बैठे हैं जो आपकी वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं, तो उन्हें कैशिंग मैकेनिज्म से उनकी लेटेंसी कम हो जाए। तो ये एज लोकेशन, ये एक्चुअली कोई डेटा सेंटर नहीं होता, बस एक छोटी सी बिल्डिंग लगा लो, बिल्डिंग भी नहीं, उससे भी छोटा लगा लो, तो वहाँ पे थोड़े से डिवाइस यूज़ करते हैं जिसे हम CDN भी बेसिकली कह सकते हैं।
जो कुछ खास नहीं करते बट कैशिंग मैकेनिज्म पे काम करते हैं। एक तरफ से डेटा उठाया, उसे कैश कर लिया, अब दोबारा यूजर सेम डेटा मांगेगा तो वहीं से उठा के दे देंगे, इंस्टेड ऑफ वो फिर से इंडिया में जाए और इंडिया से वापस डेटा लेके आए, तो वो यूएसए से उसे डिलीवर कर देंगे सेम डेटा। तो ये कॉन्सेप्ट है एज लोकेशंस का। ठीक है, विराट का क्वेश्चन है, सर अमेजन विराट, इट्स नॉट लाइक इमरजेंसी बैकअप सेंटर। हमारे पास सेंटर्स हैं, वो एक दूसरे से 100 किलोमीटर की लोकेशंस पे होते हैं। अब मुझे मुंबई के जगह के नाम नहीं पता, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम दिल्ली ओनली। तो मुंबई में सपोज करो एक लोकेशन ए है, तो उससे 100 किलोमीटर दूर एक लोकेशन बी होगी, वहाँ पे एक डेटा सेंटर होगा। और फिर उससे 100 किलोमीटर दूर एक लोकेशन होगी, वहाँ पे डेटा सेंटर सी होगा। तो ऐसे ऐसे करके ये डेटा सेंटर होते हैं, वो बैकअप। आई थिंक हैदराबाद, हैदराबाद में बी एक रीजन है। हैदराबाद एक इमरजेंसी वो नहीं है, वो भी एक रीजन है। आपको अपने सर्विसेज मुंबई की यूज़ करनी है, हैदराबाद की वो डिपेंड करता है। अब जैसे अब आपके ज़्यादा यूज़र्स जो हैं हैदराबाद में हैं, और आप अपनी एप्लीकेशन मुंबई में लॉन्च करोगे, तो थोड़ा बहुत डिले फेस कर सकते हो। तो इसलिए हैदराबाद में बना दिया कि कोई किसी को हैदराबाद में यूज़ करना है तो वो हैदराबाद का ही यूज़ करेगा। वहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे भी डेटा सेंटर होंगे और अलग अलग होंगे, 100 100 किलोमीटर दूर अवेलेबिलिटी जोन। इट्स नॉट लाइक कि वो एक इमरजेंसी बैकअप है, नो, दैट्स अ रीजन। ओके, हाँ ग्रेट देन, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो नेमिंग कन्वेंशन हम ऐसे करते हैं, एपी साउथ वन। तो एपी बेसिकली एशिया पैसिफिक, एशिया इंडिया एशिया पैसिफिक में आता है। साउथ वन मुंबई का बेसिकली, तो मुंबई की कोडिंग हम ऐसे करते हैं। ये यूरोप का है वेस्ट थ्री। तो ऐसे ऐसे इन सब की कोडिंग होती है, मैं आपको अभी कंसोल पे दिखाऊंगा कि कैसे लिखा होता है। ये इसकी नेमिंग कन्वेंशन होती है, और नीचे ग्राफ में बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे डेटा सेंटर्स हैं। साइड पे भी हाँ ये फोटो बनी हुई है, आप उसमें देख सकते हो कि जैसे यूएस ईस्ट नॉर्थ वर्जीनिया है, तो ये यूएस में है, इसलिए इसका नेमिंग कन्वेंशन ऐसे हुआ, ये मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था। तो ऐसे इसके नेमिंग कन्वेंशन होते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, हम रीजन चूज कैसे करते हैं, वही जो रीजन आपको सबसे अपने पास लगता है यूजर्स के, आप वो यूज़ कर सकते हो। जैसे आपका जो एप्लीकेशन है वो यूएस में ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, तो आप नॉर्थ वर्जीनिया और जो यूएसए में है वो वाला डेटा सेंटर यूज़ कर सकते हो, और वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हो इंस्टेड ऑफ मुंबई और हैदराबाद में। तो चार चीज़ें मेन है, कंप्लायंस, प्रॉक्सिमिटी, अवेलेबल सर्विसेज एंड प्राइसिंग। तो इसके बेसिस पे आप चूज़ कर सकते हो। प्राइसिंग सबकी अलग होती है, मुंबई में थोड़ा डिफरेंट चार्जेस होते हैं, यूएसए में थोड़ा डिफरेंट चार्जेस होते हैं। सिमिलरली यूरोप में डिफरेंट होंगे, एंड यूएई में डिफरेंट होंगे। सो हर चीज़ डिपेंड करती है। अवेलेबिलिटी जोन मैंने आपको बताया था, एक दूसरे से ऐसे आप देख सकते हो पिक्चर में, एक दूसरे से 100 किलोमीटर में ऐसे बने होते हैं। मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, मिनिमम 3 होते हैं, और ये आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं हाई लाइन फाइबर से। तो इनमें लेटेंसी भी बहुत कम होती है और बहुत फास्ट होते हैं। कोई क्वेश्चंस, कोई कंफ्यूजन अभी तक? यस, नो, मे बी, यस ऑल क्लियर? क्लियर, ओके। हेलो। या जी सुन सर, सकता ये हूँ मैं। एडब्ल्यूएस आपने जो स्टार्ट किया है वो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट होगा या फिर एक ये सिक्योरिटी भी है इसमें? सॉल्यूशन आर्किटेक्ट होगा बेसिकली। फिर तो सिक्योरिटी, मतलब बोलिए बोलिए सर आप। नहीं नहीं, आप बताइए, क्वेश्चन क्या था हाँ, आपका? नहीं, मतलब सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के बाद अगर क्लाउड में ही जा रहे हैं जैसा सीसीएनपी तक हुआ है, तो उसके बाद आर्किटेक्ट के बाद वो जो सिक्योरिटी कंसल्टेंट है वो होना जरूरी है, या फिर इस पे भी ठीक ठाक मतलब मिडिल लेवल के जॉब्स और मिल सकते हैं इस पे क्लाउड पे एडब्ल्यूएस पे? मिल जाएगा इजीली। अब सिक्योरिटी वाइज एज सच कुछ नहीं है कि
एक ऐसा होता है कि एक स्पेसिफिक सिक्योरिटी का कोर्स करते हो तो उसके बेसिस पे जा सकते हो, लेकिन अगर आपने ये जो एसोसिएट वाला कोर्स कर लिया ना, तो ये आपके लिए हर तरह के दरवाजे खोल देगा। आपको सिक्योरिटी में जाना है सीसीएनपी के बेस पे या सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन के बेस पे, ये वाला कोर्स करने के बाद तो आप जा सकते हो। ऐसा नहीं कि ये स्पेसिफिक के लिए, ये पूरे अमेजोन के लिए है। तो अमेजोन में सिक्योरिटी भी है, डेटाबेस भी है, नेटवर्किंग भी है। ये कर लो, आप इन तीनों में घुस सकते हो आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे। मतलब वो अलग से सिक्योरिटी के लिए जरूरत नहीं है, ये आर्किटेक्ट से ही हो जाएगा। नहीं, एंट्री लेवल के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन करनी है फिर ज़रूरत है, एंट्री के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। एंट्री में वो ठीक है। आपको खुद सिखाएंगे पहले सब कुछ। ओके गॉड। या ओके। तो अभी अमेजोन का क्लाउड कंसोल देखते हैं हम। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ कंसोल की। ओके, सो ये है बेसिकली अमेजोन का क्लाउड, एक कंसोल है। इसमें बहुत सारी सर्विसेज है, मैं आपको सर्विसेज दिखाता हूँ। देयर आर अ लॉट ऑफ सर्विसेज। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ऑल सर्विस। सो A to X तक सर्विसेज ही हैं। यप। तो ये अमेजोन इतनी सर्विसेज आपको देता है। तो और ये A to Z सर्विसेज है, मतलब यहाँ पे इसको सेग्रीगेट किया हुआ है। नेटवर्किंग के लिए अलग से, रोबोटिक्स के लिए सर्विसेज है, सैटेलाइट के लिए, स्टोरेज के लिए, सिक्योरिटी के लिए भी है इसमें, उसके अलग से कीवर्ड हैं। जैसे सिक्योरिटी में आता है हमारा वैफ आ जाता है, IAM आ जाता है, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। सर्टिफिकेट मैनेजर आ जाता है। तो हर चीज़ के लिए आपके पास है, कंप्यूट, कंटेनर्स, और ये बहुत सारी सर्विस है। तो ये हर सर्विस के लिए अलग से टीम है। अब जैसे किसी को क्लाउड फ्रंट में इशू आ रहा है तो इसके लिए अलग से इंजीनियर बैठा है जिस क्लाउड फ्रंट आता है। क्लाउड ट्रेल है, इसके लिए अलग से इंजीनियर बैठा है जिसे क्लाउड ट्रेल आता है। तो ऐसे करके बहुत सारी सर्विसेज हैं, 100+ हैं अमेजोन में। तो ये एंट्री लेवल कोर्स है जिसमें हम जो मेन सर्विसेज हैं उनके बारे में सीखेंगे, एंड बाकियों का कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा वैसे ही होता है। और मेनली हम इससे ये सीख जाएंगे कि अगर किसी को कोई सर्विस बनानी है तो उसके लिए VPC बहुत ज़रूरी होता है। VPC क्या है? बेस है, नेटवर्किंग है। VPC से हम IP असाइन करते हैं। तो अगर आपको इंटरनेट पे कुछ भी काम करना है तो आपको पता होना चाहिए कि IP एड्रेस मेन है, IP एड्रेस से ही काम होता है। ये सबको पता है ना कि IP एड्रेस से ही इंटरनेट चलता है। कोई हो जिसे ये भी ना पता हो या उसे कंफ्यूजन हो इसमें। नो सर। सॉरी, क्या है? किसने कुछ कहा? Sir, we know that IP addresses are used to ग्रेट, explore. ग्रेट, ग्रेट। सो मकरंद का क्वेश्चन है, विच सर्विस। पर आपने बोला ना नंबर ऑफ सर्विसेज है, तो मोस्टली कौन सी डिमांड में होती है सर? हर एक की अपनी डिमांड होती है। ऐसे आप किसी एक को नहीं कह सकते, बट जिसके बिना काम चल नहीं सकता वो VPC, आई बिलीव। क्योंकि इसमें IP एड्रेसेस आता है और कुछ चीज़ें IP एड्रेस के बिना बिल्कुल चलती नहीं है। तो VPC की डिमांड है। बाकी सर्विसेज, अब रोबोटिक्स में किसी को रोबोटिक की ज़रूरत है तो वो लेता है। तो ये टोटली डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल या कंपनी पे। बट जिस पे चीज़ें चलती हैं वो VPC है मेनली। एक S3 है जिसमें स्टोरेज होता है, जैसे गूगल क्लाउड है उसमें आप स्टोर करते हो चीज़ें, ऐसे S3 अमेजोन का बहुत ही सस्ता है, गूगल से तो बहुत सस्ता है। S3 है। ऐसे ऐसे करके थोड़ी थोड़ी सर्विसेज हैं जो काफ़ी डिमांडिंग है। सर एज एन फ्रेशर, अब जैसे मैं एंट्री लेवल वाला हूँ, हम्म। तो सर मुझे किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? देखो, आपको इंटरेस्ट पे जाना चाहिए। आपका इंटरेस्ट बन किस में रहा है? अगर आपका नेटवर्किंग में बन रहा है तो आप VPC कर सकते हो, उसे सीख सकते हो। क्योंकि ये सब इंटरेस्ट के बेसिस पे, आप ऐसा नहीं है कि ये सर्विस बहुत चल रही है आप ये पढ़ लो, आप इससे हो जाएगा, नहीं। आप आगे जाके आपको इश्यूज आएंगे क्योंकि इंटरेस्ट है नहीं है, आपने पकड़ लिया कि इसकी डिमांड है, आप करोगे, बाद में जाके आप फंस जाओगे। क्योंकि पढ़ना पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, इन डेप्थ घुसना पड़ेगा। अब आपकी उस पे है, इंटरेस्ट पे है। अगर आपको IP एड्रेसेस, नेटवर्क,
इंटरनेट अच्छा लगता है तो नो डाउट वीपीसी में आप चले जाओ, नेटवर्किंग में। सीसीएनए जिसे थोड़ा बहुत आता है वो इसमें जाना चाहिए, वीपीसी और नेटवर्किंग में। जिसे सिक्योरिटी का थोड़ा आता है उसके लिए सिक्योरिटी का अलग से सर्विसेज हैं, सर्टिफिकेट मैनेजर हैं, वैफ है, नेटवर्क फायरवॉल है। तो इट ऑल डिपेंड्स। आप अपना इंटरेस्ट देखो आपका किस में जा रहा है। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? थोड़ा इंटरेक्टिव रखते हैं सेशन को ताकि आपके क्वेश्चंस ले सकूं। टॉपिक्स एक बार मैं अगले सेशन में आपको पढ़ाना शुरू करूंगा तो वो थोड़े से समझने वाले होंगे, थोड़े से अमेजोन स्पेसिफिक होंगे। अभी मैं जो सेशन ले रहा हूँ वो आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि अमेजोन या क्लाउड होता क्या है। फिर जब हम कोर्स के कंटेंट पे आएंगे वो स्पेसिफिक टू अमेजोन हो जाएंगे, उसमें कुछ कुछ चीज़ें अमेजोन की स्पेसिफिक होंगी। तो उससे पहले आप अपना बेस तैयार कर लेते हैं इस सेशन में। मैं आपको जान गया कि आप मोस्ट ऑफ द आर फ्रेशर्स, कुछ ने काम किया हुआ है, तो हम अभी बेस बना रहे हैं। उसके बाद हम रियल टॉपिक्स पे जाएंगे। तो जिसको कोई भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी लग रहा है कि कुछ कंफ्यूजन लग रही है अभी तक, या जो मैंने समझाया वो समझ नहीं आया, तो प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करे, मुझे बताए ताकि मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। क्योंकि जितना आप क्लियर होता रहेगा उतना ईजी होता रहेगा आगे आपको समझने के लिए। अभी तक किसी को डाउट हो कि क्लाउड प्रोवाइडर करता क्या है? सर हमारा ये कहना था कि सर हम अभी तैयार जो पढ़ेंगे वो हम्म हमारा पर्पस क्या होगा, किस लॉजिक को लेकर हम पढ़ेंगे कि हमें इस लाइन पे जाना है, क्या करना है हमें। तो सर मुझे वो जानना है। अभी सरफराज हम क्लाउड बेसिकली देखेंगे कि क्लाउड होता क्या है, क्लाउड प्रोवाइडर क्या होते हैं, वो काम कैसे करते हैं, उनका जो सॉफ्टवेयर होता है वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपको एक स्किल आएगी कि मुझे क्लाउड पे पता है कैसे यूज़ करते हैं, कैसे काम करते हैं। तो उससे आपका ये हो जाएगा कि कोई भी अगर आपको क्लाउड में जाना है कहीं भी, या कोई कंपनी कहती है कि मुझे क्लाउड चाहिए, तो आप उसमें एलिजिबल हो जाओगे कि हाँ आपको क्लाउड आता है, आपने थोड़ा बहुत काम किया हुआ है। जो मेन पर्पस है बेसिकली ये कोर्स का, ये आपको सर्टिफिकेशन क्लियर करवाना है कि AWS सर्टिफिकेट आप क्लियर कर लोगे, कि हम सारे टॉपिक्स वही कवर कर रहे हैं उसमें। बट अगर आप वो सारे कवर कर लेते हो और आप एग्ज़ाम भी नहीं देते, बट अगर आपको वो सब आता है, तो यू आर एलिजिबल टू क्रैक एनी अदर क्लाउड एग्ज़ाम, किसी भी क्लाउड कंपनी का, या कोई भी, इवन तो नेटवर्किंग का कोई आ जाए तो आप जाके उसे क्रैक कर सकते हो। ठीक है सर, क्लियर सर। ओके ग्रेट। और सर ये छोटे जो जो होते हैं ना होटल के सर्वर, हम्म तो ये सब पे मैं काम किया हूँ, लॉजिक मुझे हम्म सर्वर का पता है, क्या हम्म। लगते हैं क्या होते हैं। अब आपने वो सेटअप किया है ना होटल में जाके, ये पढ़ने अब के जैसे बाद। होटल, जी हाँ सर। जी। अब ये पढ़ने के बाद अगर कोई होटल वाला आपको कहे कि हमें मुझे फिजिकल डिवाइस पे नहीं करना, मुझे क्लाउड के थ्रू करवा दो सब कुछ, जी तो आप कैपेबल हो जाओगे कि हाँ कि फिजिकल डिवाइस मुझे स्विच स्विच नहीं लगाने हैं, कोई बात नहीं, क्लाउड के थ्रू मैं करता हूँ आपका। क्लियर सर। जी। हेलो। हाँ यस। सो ये पूछना था, अभी फिलहाल जो मेरा रोल है वो टेक्निकल सपोर्ट L1 का है। तो अगर नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा हैंड्स ऑन भी नहीं है, राउटिंग हम्म स्विचिंग पे नॉलेज है हम्म उस सबका, नेटवर्किंग हम्म से किया हुआ कोर्स, तो अभी डायरेक्टली अगर AWS से जो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट ये कोर्स कर रहे हैं तो हम्म। फ्रेशर में ही लगेगा जॉब। तो फिर मतलब उसके लिए ऐसा नहीं 4-5 साल का नेटवर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए? नहीं बिल्कुल भी नहीं। फ्रेशर्स के लिए आपको बेसिक नेटवर्किंग आती है, क्लाउड का यस पता है, सर। आप इन हो। ओके। ओके, तो जो भी मतलब अभी करंट CTC है उस पे मतलब ऐसा नहीं है कि वहां से स्टार्ट करना है, जो भी है उसके ऊपर ही जाएगा ना? नहीं, उनका अलग से अमेजोन, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना जो महंगे हैं, उनका अपना सेटअप है। फ्रेशर्स को भी वो 16+ ही देते हैं, ओके। 20+ ही देते हैं। और ऊपर से जो एडिशनल बेनिफिट है वो अलग है। तो आपको अगर आपने किसी भी बड़ी कंपनी क्रैक कर ली क्लाउड वाली, तो आप अपना CTC अभी वाला तो भूल जाओ आप, उसको आप ओके। छोड़ के, आपका उनके हिसाब से ही शुरू होता है वो, और वो मार्केट लेवल से बहुत ऊपर होता है। ओके, सो यहाँ पे जैसे मैं मुंबई में हूँ अभी, तो यहाँ से भी मतलब AWS में डायरेक्टली होता है या फिर उनको अलग अलग मतलब हाँ कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ मतलब बड़ा करके ही आना है। अगर आपको नेटवर्किंग आती है, क्लाउड की नॉलेज है, आप इन हो, आप क्रैक कर सकते हो, अप्लाई करो, क्रैक करो, आप इन हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये वाला सर्टिफिकेट ही चाहिए, या आपको
इतने साल एक्सपीरियंस ही चाहिए। नो डाउट उसके लिए अलग से जॉब डेजिग्नेशन है। अब आप 1-2 साल का या 1 साल का ही है तो उसके लिए एसोसिएट लेवल का पोजीशन है। जो थोड़े ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनके लिए लेवल थोड़े बड़े हैं। बट हाँ, पैकेजेस नो डाउट बाकी सारी कंपनियों मार्केट से बहुत अच्छे हैं। Yes, sir, got it. थैंक यू शीश। और कोई क्वेश्चंस? सर मेरा भी क्वेश्चन सेम था सर आशीष के जैसे। हम्म सर मैं भी ये सब में मतलब आई एम टोटली फ्रेशर हम्म एंड राइट नाउ आई एम डूइंग CCNA। ओके। सो हाउ विल दिस कोर्स हेल्प मी सर, मतलब जैसे अभी क्लाउड का जो अभी, हम्म तो सर फ्रेशर लेवल पे जॉब मिल जाएगा? क्योंकि सर वो एक्सपीरियंस तो मांगते ही है ना, एटलीस्ट एटलीस्ट मिनिमम 2 साल का। नहीं ऐसा आपने कभी देख मतलब मैंने जब मैं अमेजोन में था कभी, तब मैंने भी इंटरव्यू लिए हैं। तो ये टोटली डिपेंड्स आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। उनका एक सेट है कि आप एसोसिएट लेवल पे आ रहे हो तो इतना एक्सपीरियंस चाहिए, 0 to 1 ईयर। अगर आप थोड़े से बड़े लेवल पे इंजीनियर लेवल पे आ रहे हो तो आपको 3 साल 4 साल चाहिए। उससे बड़े पे आ रहे हो तो 5 से 6 साल चाहिए। बट ऐसा कहीं नहीं है कि आपको हाँ 3 साल चाहिए ही चाहिए किसी भी रोल पे अप्लाई करने के लिए। उन्होंने फ्रेशर भी उठाते हैं वो जो कॉलेज से पास आउट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि उनको नेटवर्किंग आती है। और थोड़े बहुत मतलब क्लाउड चाहे थोड़ा बहुत ही आता है, उन्हें थोड़े बहुत कंसेप्ट ही आते हैं तो भी उन्हें उनका हो जाता है। बट स्किल्स मैटर करती हैं कि आपको स्किल्स आनी चाहिए। सर एक छोटा क्वेश्चन और था सर, हम्म ये जैसे अमेजोन का डैशबोर्ड है और ये एज्योर का जो डैशबोर्ड होता है, तो हम्म ये हम्म। सिमिलैरिटीज होती है सर कि दोनों भी बहुत मतलब वे डिफरेंट हो जाए? नहीं, सिमिलैरिटीज बहुत कम होती हैं और उनके नाम कन्वेंशन ना चेंज कर देते हैं वो। अब जैसे यहाँ पे VPC अमेजोन का है तो वहाँ पे वर्चुअल नेट कह देते हैं। तो नेमिंग कन्वेंशन चेंज होती है, कॉन्सेप्ट चाहे सेम होगा बट नेमिंग कन्वेंशन डिफरेंट होती है। और UI भी डिफरेंट होता है क्योंकि इस पे भी कॉपीराइट का इशू होता है ना, जैसे हाँ कोई हाँ। भी कंटेंट है। हाँ तो सेम तो नहीं हो सकता। लेकिन जो बैकग्राउंड जैसे आप वही लगा लो, नेटफ्लिक्स है, Amazon प्राइम है, वीडियो, तो दोनों पे सेम चीज़ें ही हो रही हैं बट Correct, सब कुछ मतलब UI चेंज है। उनका वे ऑफ जैसे वो प्रेजेंट करते हैं वो डिफरेंट है। बट जो बैक एंड में मूवीज ही चल रही है ना दोनों में, करेक्ट सर। सर तो वही चीज़ है। इसका भी फ्री अकाउंट बनता है सर, ये AWS का? इसका हाँ फ्री अकाउंट बनता है लेकिन अब जब सब अब जैसे अब मैंने बनाया हुआ है। बट अभी मैं आपको एक वर्चुअल मशीन बना के दिखाऊंगा, लॉन्च करूंगा, उसके पैसे लगेंगे। तो ओके। मैं अभी रिकमेंड करूंगा आप मत करना। हाँ मैं ओके आपको सर, हाँ। बाद में सिखाऊंगा कि आप कैसे थोड़ा बहुत फ्री में कर सकते हो। लेकिन हाँ विदाउट नॉलेज मत करना वरना बहुत पैसे कट जाते हैं इससे। ओके सर, थैंक यू सर। या नो वरीज। किसी और का कोई क्वेश्चन? जो स्टूडेंट बिल्कुल ही नहीं बोल रहे हैं प्लीज कम अप, कुछ सर बोलो तभी एक आपको समझ आएगा। सर जी एक जी छोटा बोलिए। एक क्वेश्चन और था सर लास्ट। हाँ मकरंद सर बोलो। ये जो अमेजोन क्लाउड सर्विस से पहले जो सर वो MCSA का जो क्लास होता है, तो वो मस्ट होता है क्या सर, कि उसको एम स्किप कर सकते हैं? MCA का? हाँ। MCA कैसे MCA, सॉरी मुझे समझ नहीं आया। MC ऐसे होगा MCSA सर। MCSA? हाँ। इट टोटली डिपेंड्स। मतलब आप स्किप कर सकते हो अगर आपको डिलीजेंटली ये फॉलो करना है, बट इट क्यों- टोटली डिपेंड्स। क्योंकि सर वैसे भी उसका एग्जाम होता नहीं है ना, हम्म तो सर डायरेक्ट एज ए मतलब ये अमेजोन वेब सर्विसेज की क्लासेस करके आप जॉब ले सकते हैं सर अपन? हाँ बिल्कुल ले सकते हो। ओके सर। ओके। शेख पूछ रहे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। मैंने अपने पहले लेक्चर में कवर किया था। देखो हर हर एक की डिफरेंट होती है। आप डिपेंड करता है आप किस डेजिग्नेशन में जा रहे हो। सपोर्ट रोल में जाओगे तो वहाँ पे आपको कस्टमर सपोर्ट देना है। वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि कोई घर पे बैठा बंदा आपको फ़ोन करेगा। वो इंजीनियर्स होते हैं बेसिकली, बड़े बड़े। जब उनसे सॉल्व नहीं होता तब आपको वो रीच आउट करते हैं, तब आप उसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। आप आर्किटेक्ट लेवल पे जा सकते हो जहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि हाँ आप ऐसे डिज़ाइन कर लो, क्लाउड पे चीज़ें ऐसे कर लो, ऐसे सिक्योर हो जाती चीज़ें। तो इट टोटली डिपेंड्स कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्या होंगी। जिस रोल के लिए आप अप्लाई करोगे वैसा ही आपको काम करना पड़ेगा।
तो क्लाउड अगर आप कर लोगे तो आप कोई भी जो डेजिग्नेशन क्लाउड से शुरू होती है उस पे आप अप्लाई कर सकते हो। और वहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी अलग होती है, वो आपको डिसाइड करने की आपको कौन सी में जाना है। इज इट क्लियर? शेख, ये आपके क्वेश्चन का आंसर था। ओके। सर हाँ सर फराज। सर हमारा कोर्स कितने दिनों की होगी? ये 1 मंथ के लिए है। 1 मंथ के लिए? तो 1 मंथ क्या इनफ होगी हमारे लिए? मैं आपको हेल्पिंग हैंड जरूर रखूंगा, मतलब ट्राई करूंगा हम सब कवर करें और आप ओके। सब कुछ समझें। बट बाकी आप जैसे कोर्स करोगे आप मुझे बताना, कोई क्वेश्चंस डाउट्स होंगे तो मैं उसे कवर करूंगा। तो कोर्स के बाद भी हमारा आपका सपोर्ट हमें मिलेगा? बिल्कुल मेरा सपोर्ट तो लेकिन थोड़ा सा एक बार क्लियर कर लेना आप। मे बी उत्कर्ष है यहाँ पे तो उनसे, बट हाँ मेरी तरफ से तो फुल सपोर्ट रहेगा। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चंस? ऑल क्लियर? ओके। तो अभी के लिए मैं ओके ऑल क्लियर। इन द सेवराज कौन सा ब्रोशर? You can unmute yourself and tell me. Siva, can you hear me? मेरी आवाज आ रही है? इस कोर्स में मैंने आपको कंटेंट बताया था, तो बहुत सारी AWS सर्विसेज हैं, वो आप सभी आप सीख पाओगे। Okay, 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 got it. या शिवा, क्या पूछ रहे थे आप? No, I'm just asking about this. One of my friends shared this book, brochure of this course. So you didn't mention in that AWS cloud. AWS cloud should be there. I mean, and are you comfortable with Hindi? Because so far I have explained everything in Hindi. Yeah, I can understand. Yeah, I can Okay, understand. great, great. At any time, if you have any confusion or queries, you can ask me. Okay. Sure, sure, sure. No, thanks. Yeah. And also, so Mm-hmm. firstly, you are starting with this AWS cloud. Mm-hmm. Okay. What's the duration of this one? It should be 1 month, maybe a little more than that. Okay. So what is the entire course duration? It's not in the days, it should be in the hours. So it's more than 26 or 30 hours, of course. Got it. Got it. So you're not okay. Mm-hmm. You're not making. Got it. Yeah. Yeah, sorry, I didn't get it. I'm No, not, nothing, nothing, nothing. So you are not getting about this CH classes, right? sorry, I So didn't get this, it. sorry. I didn't get it. Maybe your voice is breaking, not sure. What was your question, Seva? So I'm just asking about this course is related to only AWS only, right? Yeah, AWS. Got it. Got it. Yeah, Yeah. Thanks. yeah, no worries. Yeah. Thanks. Yeah, anyone else? All clear so far? सबको सब अभी तक का क्लियर है? कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चन क्वेरी अभी तक आप पूछ सकते हो, क्योंकि इसके बाद मैं आपको एक वर्चुअल मशीन लॉन्च करके दिखाऊंगा। एंड दैट गोना बी लास्ट थिंग फॉर टुडेज सेशन। एंड उसके बाद हम फिर IAM कवर करेंगे अगले सेशन में। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो अभी तक, आप पूछ सकते हो मुझसे। Sir, is this course is just related about data sharing and data handling, or the console, how to use the console, how to use all these tools and all? Everything about all the services, console, tool, data,
So everything will be included in this. Yeah, Oh, okay, sir. Thank you, sir. yeah, no worries. Anyone else? Okay, I will take it as a no. तो अभी मैं आपको एक वर्चुअल मशीन लॉन्च करके दिखाऊंगा, एंड उसके लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट चाहिए मैं आपको वो दिखाऊंगा। तो बेसिकली हमें कोई भी वर्चुअल मशीन क्लाउड पे लॉन्च करने के लिए दो सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती हैं। वन इज़ VPC एंड द अदर वन इज़ EC2। EC2 इज़ इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट एंड VPC इज़ वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। सो VPC इज़ नथिंग, ये जस्ट एक नेटवर्किंग रेंज होती है कि इस पूल से मुझे IP एड्रेस मिलेगी मेरी मशीन को, एंड ये हम डिफाइन यहाँ पे करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट सो बाय डिफॉल्ट एक VPC बना ही होता है, ये डिफॉल्ट VPC होता है, और इसका ये जो रेंज होती है वो ये होती है 172.31, एंड दिस इज प्राइवेट IP एड्रेस। तो हम जनरली जो क्रिएट करते हैं यहाँ पे प्राइवेट ही करते हैं, पब्लिक के लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो बाय डिफॉल्ट होता ही है इससे। अगर आपको न्यू बनाना है, जैसे 10 डॉट समथिंग बनाना है या 192.168 IP एड्रेस बनाना है, तो आप यहाँ से क्रिएट करके बना सकते हो, राइट। तो मैं डिफॉल्ट ही यूज़ करूँगा फिलहाल के लिए। तो हम यहाँ पे एक IP रेंज यहाँ से करते हैं, ले लेते हैं, मतलब क्रेडिट होते हैं ऑलरेडी। तो हम इसका फिर से एक सब पार्ट करते हैं, इसे फर्दर डिवाइड करते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी रेंज है। ये 2 रेज टू पावर 16 IP एड्रेसेस हैं इस पर्टिकुलर साइडर रेंज में। ये मैंने कैसे किया, इट्स कॉन्सेप्ट ऑफ सबनेटिंग जो CCNA में कवर होता है, या जो नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको इसमें कंफ्यूज होंगी हम इसमें बाद में डिस्कस कर सकते हैं, बट अभी के लिए आप ये सोच लो कि 2 रेज टू पावर 16 IP एड्रेसेस मेरे पास अवेलेबल हैं इस पर्टिकुलर पूल में। अब मैं इसको फर्दर डिवाइड करूँगा। वो कहाँ से होता है, वो सबनेट से होता है। तो सबनेट पे क्लिक करूँगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट सबनेट भी बने होते हैं, ये बने हुए हैं, जैसे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 सबनेट्स ऑलरेडी बने हुए हैं। कई बार कम होते हैं, कई बार ज़्यादा होते हैं, टोटली डिपेंड्स। सो ये सब एक सब पार्ट में डिवाइड हुए हुए हैं, छोटे छोटे पार्ट में। तो अब ये मेन होता है, और उसके बाद में राउट होता है मेरा मेन, जिससे मैं बताता हूँ कि आपको इंटरनेट पे जाना है कि नहीं जाना है। तो ये राउट टेबल होता है, और इस राउट टेबल में मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि मुझे अगर इंटरनेट पे जाना है, जैसे 00 मीन्स एवरीथिंग, कोई भी IP होगी अदर देन 172.31 वो इंटरनेट पे जाएगी। और कोई भी IP एड्रेस होगी जो 172.31.00 रहेगी, वो विद इन AWS ही रहेगी, तो उसे लोकल का नाम दे दिया। तो ये मैंने राउट में डिफाइन किया हुआ है। आई होप दिस इज क्लियर। किसी को जिसको नेटवर्किंग आती है उसको कोई क्वेरी है, क्योंकि जैसे नेटवर्किंग नहीं आती है, जैसे IP एड्रेस के बारे में नहीं पता, वो डेफिनेटली थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा। बट जिसने CCNA कर रखा है जो, और जो जिसे नेटवर्किंग आती है, उसको कोई कंफ्यूजन है इसमें, वो मुझसे पूछ सकता है। सब क्लियर है? ऑल गुड? सॉरी श्रेया, आपकी आवाज़ कट रही है। मे बी यू सेड यस। किसी और को नेटवर्किंग आती है, इसको कोई क्वेरी हो, कोई कंफ्यूजन हो इसमें? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो, बिकॉज आगे हम VM लॉन्च करने वाले हैं अब इसके बेसिस पे। चैट में आया है आशीष, ओके, राइट। सो अभी हमारे ये पार्ट क्लियर है। अब हम एक वर्चुअल मशीन लॉन्च करेंगे, EC2 सर्विस। मैं इसे ओपन करूंगा, डाउनलोड हो गया। हम्म,
ओके, तो ये हमारी EC2 कंसोल है। थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है। VPC में देखो आपको थोड़ा सा इस टाइप का दिखेगा, VPC डैशबोर्ड, और EC2 का थोड़ा इस टाइप का दिखेगा। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है और सब में अलग अलग सर्विसेज होती हैं। ओके, तो VPC डन है। अब EC2 में आ गया मैं। मेरे रनिंग में मेरा कोई नहीं है, मैं अभी लॉन्च कर रहा हूँ आपके सामने। इसको मैं टेस्ट दूंगा। ये हम डिफाइन कर सकते हैं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए आपको, अमेजोन, मैक, उबुंटू, विंडोज़, रेड हैट। अगर कोई और चाहिए तो यहाँ से सर्च मार के आप वो भी कर सकते हो। कोई फायरवॉल डिप्लॉय करनी है, कोई स्विच डिप्लॉय करना है आप यहाँ से सर्च मार के कर सकते हो। फॉर दिस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल मैं विंडोज़ यूज़ करूँगा। ओके, सो यहाँ पे मैं वर्जन डिफाइन कर सकता हूँ कौन सा चाहिए मुझे। अभी विंडोज़ सर्वर 2025 बेस है, और बाकी ये सारे अवेलेबल हैं, तो मैं यही कर रहा हूँ। उसके बाद इंस्टेंस टाइप आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो आपको कौन सा यूज़ करना है। इसमें क्या है बेसिकली, देखो आपको यहाँ पे CPU दिखा रहा है, रैम दिखा रहा है। अगर आपको स्मॉल की रिक्वायरमेंट, आप स्मॉल यूज़ करो। आपको बड़ा चाहिए, देखो यहाँ पे 96V CPU है, 192 रैम है इस पर्टिकुलर जनरेशन की, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। बट अगेन उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और जो छोटा है उसके लिए कम पैसे देने पड़ेंगे। तो फिलहाल मैं ये यूज़ कर रहा हूँ T3 माइक्रो। की पेयर बेसिकली आपका कॉल इट पासवर्ड हो गया, जो कि अभी मैं बनाऊंगा इसके लिए। ये नॉर्थ वर्जीनिया है, मुझे मुंबई में बनाना चाहिए। मैं मुंबई में जा रहा हूँ। ये VPC भी मुंबई में जाता हूँ। तो ऐसे हम यहाँ से स्विच कर सकते हैं। पहले मैं नॉर्थ वर्जीनिया में USA में था, अभी मैं मुंबई के डेटा सेंटर में आ गया। यहाँ से मुझे हैदराबाद दिखा नहीं रहा, लेकिन हैदराबाद को इनेबल करना पड़ता है अलग से। बट हैदराबाद भी इंक्लूडेड है यहाँ पे। ऐसे आप किसी भी डेटा सेंटर में जा सकते हो यहाँ से। तो अभी यहाँ पे VPC सेम ही होगा 172, ये डिफ़ॉल्ट होता है। सबनेट चेक कर लेता हूँ, 3 बने हुए हैं। राउट टेबल मेरा डिफाइंड है कि नहीं? ओके, इसमें भी इंटरनेट गेटवे लगा हुआ है इंटरनेट के लिए, और लोकल है, राइट। तो अब मैं यहाँ पे EC2 करता हूँ मुंबई में। ओके, टेस्ट। सर वो सबनेट अल्फा न्यूमेरिक क्यों शो हो रहा था कहाँ पे? यहाँ पे सर? ये इसकी ID है, ये रहा सबनेट। ओके ओके। हाँ ओके। सर बाय गुड डिफॉल्ट ही क्वेश्चन। होता है ना, ये भी सेट करना ये पड़ता है? वाला ये वाला बाय डिफॉल्ट होता है। VPC और इसके सबनेट भी बाय डिफॉल्ट होते हैं। अगर आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हैं यहाँ से। इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हो। क्लियर है ये? ओके सर। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप कितने भी बना सकते हो। VPC भी 5 बाय डिफॉल्ट बना सकते हैं, फ्री होता है, बना सकते हो, इसका कोई पैसा नहीं कटेगा। ओके, तो EC2 पे आ गया मैं, विंडोज़ सेलेक्ट कर लिया है। T3 माइक्रो कर रहा हूँ, की पेयर बनाता हूँ DP के। ये टिप है कि जब भी आप की पेयर बनाओ ना, तो उस लोकेशन के हिसाब से बनाओ, ये फिर याद रहता है, अदरवाइज फिर पता नहीं चलता किसके लिए था। पैम फॉर्मेट में बना रहा हूँ, ये सर्टिफिकेट होता है, PP के पट्टी के लिए यूज़ होता है, तो मैं फिलहाल पैम यूज़ करूँगा। डाउनलोड हो गया है। ओके, अभी नेटवर्किंग में आया मैं। VPC डिफ़ॉल्ट है मेरा। सबनेट मतलब मैंने आपको अवेलेबिलिटी जोन बताया था ना कि आप एक अवेलेबिलिटी जोन में बना सकते हैं, दूसरे में, तीसरे में। तो ये मुंबई में 3 अवेलेबिलिटी जोन है, 3 डेटा सेंटर हैं।
तो आप इसमें से किसी में भी बना सकते हो। अगर आपको रैंडमली करना है तो नो प्रेफरेंस कर दो, अगर आपको स्पेसिफिक करना है कि मुझे 1A में बनाना है तो 1A कर दो। तो टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आपकी मर्जी है। और यहाँ से ये आईपी होता है, पब्लिक आईपी, ये इसको असाइन करता है क्योंकि प्राइवेट आईपी इंटरनेट पे जा नहीं सकती, तो हमें पब्लिक आईपी ऑटो सेंड करवानी पड़ती है। और इसके चार्जेस होते हैं, पब्लिक आईपी के चार्जेस लगते हैं अब। और ये सिक्योरिटी ग्रुप है, बेसिकली हम एक फायरवॉल हो गया, उसमें बता रहे हैं कि हमें क्या अलाउड कराना है, कौन सी आईपी अलाउड करानी है और कौन सी ब्लॉक करनी है। तो ये सिक्योरिटी ग्रुप उसका बना हुआ है, जिसमें मैंने कहा कि आरडीपी, क्योंकि जब हम विंडोज़ मशीन पे जाते हैं या वीएम को एक्सेस करते हैं तो आरडीपी प्रोटोकॉल यूज़ होता है, जिसका पोर्ट नंबर 3389 होता है। तो मैंने ये सबके लिए अलाउ कर रखा है, कोई भी इसको, मेरी वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर सकता है, बट उसके पास पासवर्ड होना चाहिए, जो मेरे पास अभी डाउनलोड किया है मैंने। अगर मैं किसी के साथ शेयर करूँगा तभी वो एक्सेस कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। तो बस यही होता है, लॉन्च करूँगा अभी। आपकी मशीन तैयार है विंडोज़। अब आप ये मशीन किसी को भी दे सकते हो पासवर्ड के साथ। अब मैं इसमें लॉगिन करूँगा। अब ये यहाँ पे रनिंग है, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होगा। बैकएंड पे भी ये चेक करता है, जो हमारे डेटा सेंटर में मतलब AWS के डेटा सेंटर में वो पड़े हैं ना सर्वर्स, वो भी चेक करेगा कि सब कुछ सही चल रहा है उस पर। उसके बाद फिर हम अब इसको लॉगिन कर सकते हैं। अभी तक कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन हो अभी तक? देखो आरडीपी मैंने कर लिया डाउनलोड। अब मैं इसका पासवर्ड करूँगा, कि मुझे कह रहा है कि अभी 4 मिनट रुको, पर उससे पहले ही हो जाता है ये। किसी को कोई डाउट हो अभी तक, कोई चीज़ समझ ना आई हो? यस, नो, मे बी। नो सर, नो। ओके, टेल इनिशियलाइजिंग। ओके, हो गया अभी, ये वहाँ पे धीरे धीरे दिखाएगा। सर इज दिस वर्चुअल मशीन? हाँ, ये वर्चुअल मशीन है। आप भी एक्सेस कर सकते हो इसे, बट मुझे पासवर्ड देना पड़ेगा। बट उसके लिए वो सिक्योरिटी इशू हो सकता है मेरे लिए भी। आ, किसी के पास होगा तो मैं शेयर भी कर दूंगा, ऐसा कोई सीन भी नहीं है। बट पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अपलोड प्राइवेट की मैंने डाउनलोड कर रखी है, मुंबई पैम डिक्रिप्ट, ये मेरा पासवर्ड है। अभी मैं जाऊंगा आरडीपी, पासवर्ड मांग रहा है। यस। आपको दिख रही है स्क्रीन, वो जो पासवर्ड मांग रहा है सब कुछ, कि नहीं? नो सर। ओके, मैं दोबारा करता हूँ, सॉरी। अभी आपको दिखेगा। ये मैंने डाउनलोड किया था आरडीपी, ये ये ऑलरेडी अभी कनेक्टेड होगा, दोबारा कर लेता हूँ। पासवर्ड डाला, सर्टिफिकेशन के लिए कह रहे हो आप? ठीक है, पहले से कनेक्ट हट गया। दिख रही है आपको स्क्रीन? यस सर। तो ये मेरी वर्चुअल मशीन आ गई है सारी। अब इस पे मैं, मतलब विंडोज़ मशीन है, आप अपना कुछ भी कर सकते हो उस पर। वर्चुअल मशीन है ये। इसमें कोई डाउट हो? ओके, जूम की वजह से ऐसे दिखा रहा है, तो आ गया इसमें भी। फिर इसमें अब हार्ड डिस्क और ऑपरेटिंग सिस्टम
वो ऑप्शन में नहीं पूछता है क्या सर? पूछा तो था, मैं दिखाया तो था आपको, दोबारा दिखा देता हूँ। लॉन्च, ये देखो, amazon चाहिए, मैक चाहिए, ubuntu चाहिए, विंडोज चाहिए, कोई और चाहिए, सर्च मार लो आप यहाँ से। नॉट लाइक दैट, मतलब सर वो रैम और हार्ड डिस्क। रैम ये रहा ना, ओके ओके, ठीक ठीक। इंस्टेंस टाइप, ये सब है। और सब कुछ हमें पहले बताना पड़ता है, फिर जाके होता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये मेरी वर्चुअल मशीन है, दोबारा से मैं लॉगिन कर रहा हूँ। हम जब भी इंटरनेट चेक करते हैं तो पिंग कमांड से चेक कर सकते हैं। और 8.8 ये गूगल की आईपी होती है, 8.8.8। सी मुझे रिप्लाई आ रहा है, तो इंटरनेट है इस पे। कोई क्वेश्चन इसके रिलेटेड? ये आप हमारी वर्चुअल मशीन है, इस पे इंटरनेट है, तो हमने लॉन्च कर लिया। विद इन लेस देन 4 मिनट्स आपके पास एक वर्चुअल मशीन आ जाएगी आपके पास। आपको नया लैपटॉप लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक 10,000 का सिंपल सा लैपटॉप जिसमें सिर्फ आप इंटरनेट चला सको वो ले लो। उसके बाद यहाँ पे लॉन्च कर लो एक बड़ी सी मशीन। 192 GB रैम तक जा सकती है, इतनी बड़ी रैम वाली मशीन आप यूज़ कर सकते हो। 4 मिनट में आपकी मशीन आपके पास होगी। और आप जितना यूज़ करोगे उसके हिसाब से पैसा दोगे, ऐसा नहीं है कि आपको पहले ही पैसे देना पड़ेगा 2-3 लाख रुपए। तो ये पावर है क्लाउड की। आई होप सबको समझ आया होगा ये। अभी मुझे इसे बंद करना है, मेरे पैसे बढ़ रहे हैं, तो मैं यहाँ से बंद कर सकता हूँ, स्टॉप। दोबारा चलाना है, यहाँ से दोबारा चल जाएगी। इंस्टेंस स्टार्ट। अगर बिल्कुल डिलीट ही करना है तो टर्मिनेट कर दो। क्लियर है ये? हाँ सर। कोई डाउट तो नहीं है इस पे? किसी को भी कोई डाउट हो पूछ सकता है। मैं डिलीट कर रहा हूँ इसे। तो ये बेसिकली मैंने आपको पावर दिखाई कि आपको कितनी जल्दी आप एक इतनी महंगी मशीन लेने जाओगे, खरीदोगे, पैसे लगाओगे, क्लाउड पे अकाउंट बनाओ और विद इन 10 मिनट्स अकाउंट बनता है। एक आपको एक मशीन चाहिए, 10,000 का लैपटॉप, 20,000 का लैपटॉप भी चलेगा जो मुश्किल से चल रहा हो, उस पर भी क्लाउड के थ्रू आप एक वर्चुअल मशीन लॉन्च कर सकते हो जो बहुत फास्ट चलेगी। आपको 3-4 लाख लगाने की जरूरत नहीं है, 2-3 लाख लगाने की जरूरत नहीं है आपको अच्छा लैपटॉप लेने के लिए। आप कोई भी लैपटॉप उठाओ सस्ता सा, और क्लाउड के थ्रू अच्छा लैपटॉप वहाँ से उठा लो। अपना बिजनेस करो, अपना काम करो, वहाँ से पैसे कमाओ, और उतना ही आप पे करोगे मंथली बेसिस पे। सर ये वर्चुअल मशीन जो होता है, तो हम्म। वो सर जो फिजिकल हार्डवेयर होता है उसके उसके स्पेसिफिकेशन पे डिपेंड नहीं करता ना सर? नहीं, जब हम वर्चुअल मशीन लॉन्च करते हैं ना, ओके। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको कैसा हार्डवेयर चाहिए, कितनी रैम चाहिए। नहीं सर, जैसे भी आपने वर्चुअल मशीन बनाया वो तो मैं भी एक्सेस कर सकता हूँ ना सर? राइट, कर तो सकते आप हो। आपके हार्डवेयर और मेरे हार्डवेयर में तो सर काफी डिफरेंस होगा, तो वो चीज प्ले करता है सर उसमें? नहीं नहीं, इंटरनेट चलना चाहिए सही से। आप ओके। हार्डवेयर कोई डिपेंड उसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तभी तो हम लेते हैं कि हार्डवेयर, आप अब 10-20 हज़ार लैपटॉप में क्या हार्डवेयर आपको मिलेगा अच्छा? आपको बस इंटरनेट चाहिए, एक क्रोम चलना चाहिए, बस इतना चाहिए और कुछ नहीं। सर मल्टीपल लोग एक्सेस कर सकते हैं सर एक? हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं। ओके ओके। फायरवॉल डिप्लॉय किया, पालो अल्टो फायरवॉल अगर डिप्लॉय किया है तो उसके लिए कर एक सकते हैं। फायरवॉल, सर जो एक बार रहेगा वहाँ पे तो उसमें बहुत सारे कस्टमर्स होंगे ना, एक एक फायरवॉल में भी 4 जगह अगर वर्चुअलाइजेशन है तो?
अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे आप कह रहे हो कि अब 4 कस्टमर, अब सबने पेलो अल्टो फायरवॉल लॉन्च की है तो यस यस। सबका शेयर नहीं। जो बैकएंड पे हार्डवेयर है वो शेयर्ड होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उससे जो दूसरा कस्टमर है वो पहले वाले कस्टमर का फायरवॉल, पेलो अल्टो फायरवॉल देख सके, ऐसा नहीं होता। सिक्योरिटी हमेशा होती है। नो डाउट जो हार्डवेयर होता है वो शेयर होता है, बट आप वो डेडिकेटेड भी ले सकते हो। अगर आपको चाहिए ना कि नहीं मुझे मेरा ही एक हार्डवेयर चाहिए अमेजोन पे, आप वो भी ओके ले सकते हो, पर उसके एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ते हैं। ओके सर, क्योंकि नॉर्मली होना सामने होना फायरवॉल ठीक है, अभी अगर वो क्लाउड पे है तो भी उसका सेम ही एक्सपीरियंस है, सेम रहेगा। एक्सपीरियंस है, राइट। ओके। और सेम राउटर स्विचेस जो भी है जितने भी सीरीज के हैं। सेम सेम सब सेम। ओके ओके ठीक है। इवन तो आपके पास एक यहाँ पे ऑप्शन भी है कि जैसे आप फायरवॉल कर रहे हो तो यहाँ पे डिफाइन करता है कि आप इसी वाला मशीन पे यूज़ करना फायरवॉल, मतलब जिसकी रैम इतनी हो या जिसका सीपीयू इतना हो। आपके पास ऑप्शन है कि आप उससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कुछ करवाना है फायरवॉल से। जनरली ऐसा होता है ना कि फिजिकल डिवाइस है तो उस पर एक बेसिक इतनी ही रैम रहेगी, इतना ही सीपीयू पावर यस। रहेगा। पर क्लाउड पे आप उसे इंक्रीज भी कर सकते हो। अगर कभी आपको इशू आया कि मेरी फायरवॉल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है और इतने में नहीं चलेगी, तो आप कभी भी उसे इंक्रीज कर सकते हो क्लाउड पे। सो क्लाउड पे तो कोई भी डाउन डाउन टाइम ऐसे कुछ होता भी नहीं होगा उसमें। नहीं, डाउन टाइम तो देखो होता है, क्योंकि जब भी अपडेट हो कुछ होगा तो वो रीबूटिंग स्टेट स्टेट में जाता है। तो क्लाउड पे भी हमें हर रूल फॉलो करना पड़ता है। जैसे अब अगर फिजिकल है तो आपको अपडेट करना है तो हमेशा आप दो फिजिकल फायरवॉल रखते हो ना, कि एक बैकअप पे है एक एक्टिव पे है, या हाँ एच ये पे रखते हो। एच पे। हाँ, तो वही आपको क्लाउड में भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर ऐप को अपडेट कर रहे हो तो आपके पास दूसरी होनी चाहिए जो मतलब एच पेयर में हो। ऐसा नहीं है क्लाउड है तो कभी डाउन टाइम में आएगा, आ सकता है। अच्छा, तो फायरवॉल्स क्लाउड पे करना ये बेस्ट प्रैक्टिस है या फिर इसको प्रेमाइज में ठीक है, राउटर स्विचेस नहीं, ठीक है ये क्लाउड पे? डिपेंड करता है आप पे। मतलब अगर सब कुछ क्लाउड पे देखो, आपके मेंटेनेंस पे है। अगर आप फिजिकल को मेंटेन कर सकते हो, बस इंजीनियर हैं जो हाँ फिजिकल ये करता है, तो आप वैसे कर लो। क्लाउड पे कर सकते हो, क्लाउड पे कर लो। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, कोई बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है ऐसे। ओके। हम्म। तो ये सिर्फ डेमो था बेसिकली, दिखाने के लिए कि क्लाउड पे जो मोस्टली कॉमन मैन भी कर सकता है। अ, कोई भी मतलब फ्रेशर या कोई भी स्टूडेंट भी हो जो पहली चीज करना चाहेगा वो ये कर सकता है। वो तो इसमें और सर्विसेज भी हैं जो मैं आगे सिखाऊंगा, जो इस कोर्स का पार्ट भी है। तो उसमें आपको एस स्टोरेज आएगी, डीएनएस कैसे काम करता है, वो सब चीज़ें इसमें कवर होंगी। ये सिर्फ एक डेमो था कि बेसिक जो चीज़ें कर सकते हैं, जो करते हैं, जो फटाफट कर लेते हैं, वो दिस इज़ वन ऑफ देम। कि आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करना चाहते हो तो ऐसे हो जाता है, बट इसके मंथली चार्जेस लगते हैं, या जैसे आप यूज़ करते हो वैसे चार्जेस लगते हैं। बट ये उससे सस्ता है कि आप को कुछ बड़ा काम करना है और आपको 32 GB रैम चाहिए, तो आप 1.5 लाख पहले लगाओगे लैपटॉप पे। वो काम नहीं है इसमें। आप यूज़ करो, मंथ का जितना बिल आएगा उतना दे दो। अगर नहीं यूज़ करना तो बंद कर दो उसे बस। 15 दिन में नहीं हो गया आपका काम, 15 दिन में बंद कर दो। एक दिन में होगा, एक दिन में बंद कर दो। तो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है क्लाउड में, और बहुत ज़्यादा फास्ट है। इन्वेस्टमेंट मतलब ना के बराबर है पहले पहले। ओके सर एक सर क्वेश्चन था। पूछना था। हम्म। सॉरी, गो पूछ लो अहेड। भाई पूछ लो। हाँ हाँ, ऐसा ये अपना पूछना था मुझे। आप भी आपने जो क्लाउड आर्किटेक्ट आप पढ़ा रहे, अगर इनके बाद हम्म। सिक्योरिटी का करना होगा तो आप ही रहेंगे या फिर उसका बैच आएगा, या कुछ उसका कुछ फिक्स टाइम नहीं रहेगा कब आएगा वो? ये मैं आपको पूछ के बताऊंगा, अभी मेरे पास इसका आंसर नहीं है। ओके ओके सर, क्योंकि अगर इसके बाद करना है वो तो बस पूछना। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पूछ लेता हूँ हम्म। बाकी काउंसलर। हाँ। सर कोई और भी कुछ पूछ रहा था? हाँ मकरंद, आपकी आपने आवाज़ कट रही है। जो मशीन बनाया उसका रेप्लिका भी ऑटो, मतलब इन केस ऑफ डाउन टाइम सर वो। हाँ हाँ, आपकी आवाज़ कट रही है। मुझे इतना समझ आया कि अगर डाउन टाइम में रेप्लिका बनाना हो तो बना सकते हैं, यही क्वेश्चन है आपका? सर एम आई ऑडिबल? अभी हो इस। सर नाउ इट्स क्लियर, अब क्लियर है सर? यस, इट इज़ क्लियर नाउ।
हाँ सर, आपने जो मशीन बनाया तो उसका रेप्लिका ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है सर बैकएंड में? नहीं, खुद करना पड़ता है हमें। ओके ओके, मतलब सर वो डाउन टाइम पे वो काम आएगा ना फिर दूसरा हाँ, आ इमेज जो जाएगा। मतलब जो भी। यस। ओके ओके यप यप। ओके सर। सर इसको यूज करने के लिए कोई हम्म। इंटरनेट का स्पीड का कोई लिमिट रहता है क्या? एज सच लिमिट तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना होना चाहिए एटलीस्ट कि आपका इंटरनेट चल रहा है। ओके। जैसे गूगल चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, इतना तो होना चाहिए एटलीस्ट। ओके सर। हम्म। थैंक यू सर। तो एक बार आप लॉगिन करके, तो उसके बाद जो भी आप इंटरनेट चलाओगे वो वर्चुअल मशीन पे चलेगा, और वो अमेजोन का होता है तो वो तो फास्ट ही होता है। ओके सर। और किसी का कोई डाउट? नहीं सर अभी। ओके। ठीक है, अभी किसी का कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, इससे चीज़ें क्लियर होंगी। आगे जाके हम अगले टॉपिक कवर करने वाले हैं, बट आज के लिए किसी भी चीज़ में डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, या फिर अगर आपको थोड़ा टाइम चाहिए तो आप नेक्स्ट सेशन में भी पूछ सकते हो, अपने डाउट्स लेके आ सकते हो। तो एनी विच वे वर्क फॉर यू, आप आ सकते हो मेरे पास। अभी के लिए किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो। मैं आपकी 1 मिनट वेट कर रहा हूँ। जिसको जो भी डाउट है वो प्लीज़ पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू विराट। आप सब मैसेज कर सकते हो, जिसको क्लियर हो चुका है। और जिसको डाउट है वो अनम्यूट करे या फिर मैसेज करके मुझे बता सकता है कोई डाउट हो तो। जो भी सेशन में अवेलेबल है सब प्लीज़ मैसेज करके मुझे बताएं, ताकि मुझे पता लगे कि सब सुन रहे थे और सबको सब क्लियर हो गया। ग्रेट। थैंक यू विराट, थैंक यू मकरंद, थैंक यू सरफराज, थैंक यू जवाज। रेस्ट ऑफ द पीपल, थैंक यू राजन, थैंक यू आशीष। श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम। रेस्ट ऑफ द फॉक्स, वैभव, ग्रेट। ओके देन, अभी मैंने चीज़ें क्लियर कर दी है, काफ़ी चीज़ कवर कर ली है, बाकी हम नेक्स्ट हेलो। सेशन में करेंगे। हेलो। हेलो। हाँ ये सर, लास्ट था पूछना, अपना रोज का टाइमिंग क्या रहेगा क्लास का? फिलहाल तो 9 PM ही है। ओके सर, कुछ भी क्योंकि चेंजेस होंगे तो आपको बता दिया जाएगा। ओके सर, क्योंकि सीसीए ने लगभग 9:15 खत्म होगा, तो सैंडविच ना हो जाए इसलिए पूछ रहा था। अच्छा, 9:15 पे ख़त्म होता है? हाँ, क्योंकि वैसे 8 से है 9, पर कभी कभी 10-15 मिनट आगे शायद हो जाता है। तो मैं पूछता हूँ वही, अगर वैसा कुछ होगा तो भी बात कर लेंगे उनसे। हाँ, एक बार उनसे कोऑर्डिनेट कर लेना, फिर हम वैसे चेंज करवा लेंगे या फिर वैसे ओके ही सर। कर लेंगे, ठीक है। ओके देन, थैंक यू ऑल। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, और कोई भी डाउट हो आप एक बार सोच लीजिएगा, कुछ भी आया तो नेक्स्ट सेशन में मुझे बताना, तो मैं वो वहाँ पे कवर कर दूंगा। थैंक यू सरफराज, थैंक यू एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।